एक ऐसा गांव जहां हर शख्स चुप है, मगर हर चुप के पीछे एक चीख छुपी है। ये सिर्फ इबरत नहीं, ये तुम्हारा आइंदा कदम है। अगर तुमने भी सच छुपाया तो तुम्हारी नाक नहीं, तुम्हारी नस्ल कटेगी। ये वो लम्हा है जहां तुम्हें फैसला करना है, सच के साथ जीना है या झूठ के साथ मरना है। क्योंकि असल बदसूरती चेहरे में नहीं होती, असल बदसूरती उस दिन जन्म लेती है जब तुम झूठ बोलने वाले को वली मान लेते हो। सूरज की पहली करनी जैसे ही बस्ती पर पड़ती है, धुएं से भरी एक पुरानी भट्टी में अंगारे दहक उठते हैं। लोहार जो धोती और पुरानी कुर्ती पहने हुए है, माथे पर पसीना, हाथ में लोहा, हथौड़े की हर ज़र्ब के साथ अपनी महारत दिखाता है। गांव वाले उसके गिर्द जमा होते हैं, इसे सलाम करते हैं जैसे कोई फन का बादशाह हो। वो खामोशी से मुस्कुराकर फख्र से काम में मसरूफ रहता है। दोपहर के बाद लोहार भट्टी के पीछे लगा हुआ आईना साफ करता है, अपना चेहरा देखता है और ज़ेरे लब मुस्कुराकर कहता है, मैं सिर्फ चीज़ें नहीं बनाता, मैं खुद भी कमाल हूं। वो अपनी नाक को छूकर उसकी सीधी साख्त पर खुश होता है। अंदर से एक अजीब सा तकब्बुर अभर रहा होता है जिसे वो हक समझता है। गांव की एक औरत एक खूबसूरत तांबे का बर्तन लेने आती है। वो बर्तन को देखकर हैरान हो जाती है और बोल उठती है, अरे लोहार भाई, आपके हाथ में तो जैसे कोई जादू है। लोहार अंदर से मसरूर होता है, मगर चेहरे पर खुद को काबू में रखते हुए आजिज़ी का नकाब पहने रखता है। ये सब अल्लाह की मेहरबानी है, मगर दिल में फ़ख्र और बढ़ता है। रात को भट्टी बंद हो चुकी है, सब जा चुके हैं। लोहार चराग के सामने बैठा हुआ है, आहिस्ता से बोलता है, मैं इस मट्टी में पैदा ज़रूर हुआ हूं, लेकिन मैं आम आदमी नहीं हूं। मेरे जैसे लोग रोज़ नहीं पैदा होते। वो आईने में खुद को देर तक देखता है। रोशनी में सिर्फ उसका चेहरा और गुरूर चमकता है। अगली सुबह एक किसान आता है और कहता है, मेरे लिए खास तलवार बना दो जिससे शेर भी कांप जाए। लोहार जोश से फौज में काम शुरू करता है। चिंगारियां उड़ती हैं, लोहा दहकता है और उसके चेहरे पर एक फनकाराना जुनून होता है। वो खुद से कहता है, मेरा फन, मेरा हुनर, मेरी पहचान है। जब वो तेज धार तलवार को एक जगह से दूसरी जगह रखने लगा तो अचानक उसका हाथ फिसल जाता है। तलवार जमीन पर गिरने से पहले हुआ में झटके से पलटती है और सीधी उसकी नाक पर जा लगती है। एक चीख गूंजती है, खून का फवारा निकलता है और लोहार जमीन पर गिर जाता है। रात के अंधेरे में वो आईने के सामने बैठा है। चेहरे पर पट्टी बंधी हुई है। पट्टी उतारता है और जब अपनी नाक की कई हुई हालत देखता है तो वो रू पड़ता है। ये मैं हूं, मैं जो सबसे मुख्तलिफ था। आंसू, खामोशी और टूटा हुआ फख्र, बस वो रह गया। लोहार कई दिनों से अपनी झोंपड़ी में बंद है। दरवाजे पर दस्तक होती है, मगर वो अंदर ही से आवाज देता है, मैं बीमार हूं, कल आना। चेहरे पर जख्म भर रहा है, मगर दिल का जख्म गहरा है। वो आईना देखता है, आंखों में नफरत, खौफ और खजालत है। लोग मुझे नाक कटा कहेंगे, मैं कैसे दिखाई दूंगा। रात की तारीकी में वो तन्हा बैठा है। दिल में एक ख्याल जन्म लेता है, अगर मैं ये कह दूं कि ख्वाब में कोई नूरी बुजुर्ग आए थे, अगर मैं उसे अल्लाह का हुक्म बता दूं तो। वो शैतानी वसूसों में घर जाता है। सच्चाई का सामना करने से बेहतर झूठ। गांव का एक खरीदार आता है। लोहार बाहर निकलता है, एक खास एतमाद के साथ। क्या पूछ रहे हो मेरी नाक का? ये तो रब की रिजा थी। लोग चूक जाते हैं। ख्वाब आया था। बुजुर्ग बोले, अपनी नाक कुर्बान करो, तुम्हें अल्लाह का दीदार होगा। लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं, हैरत में गुम। वाकई तुम्हें रब का दीदार हुआ? लोहार सर झुकाकर बोलता है, मैं क्या कहूं, हर तरफ नूर ही नूर था। चंद लोग उसके हाथ चूमते हैं, कुछ की आंखों में रश्क, कुछ के दिल में हसरत। अब लोहार रोजाना नए ख्वाब बयान करता है। कल रात फरमाया गया कि जो मेरी तरह अपनी नाक कुर्बान करेगा वो रब का मुकर्रब बनेगा। इसके लहजे में फख्र होता है।
और आंखों में वही पुराना तकब्बुर, बस अब लिबास बदला है, रूहानी गुरूर। गांव में बात फैलती है, रब के दीदार का राज लोहार के ख्वाब में है। लोग एक दूसरे से पूछते हैं, क्या हमें भी अपनी नाक कुर्बान करनी चाहिए? एक खौफनाक कशिश, एक खामोश प्रेशर हर दिल में सरायत कर रहा है। एक नौजवान लोहार के पास आता है, खामोशी से कहता है, मुझे भी रब का दीदार चाहिए, मेरी नाक भी काट दो। लोहार की आंखें चमकने लगती हैं। वो खामोशी से तलवार उठाता है। पहला शिकार, पहला फरेब का मुकम्मल शिकार। सुबह का वक्त है। वो नौजवान जिसने लोहार से दीदार की उम्मीद में नाक कटवाई थी, अब बांधी हुई पट्टी के साथ मस्जिद के दरवाजे पर बैठा है। लोग उसे घूर रहे हैं, कुछ हैरान, कुछ खामोश। वो धीमी आवाज में कहता है, मैं खुश नसीब हूं, मुझे भी नूर की झलक मिली। गांव के एक मुतवस्सित तबके का शख्स हसद और रूहानी लालच के साथ लोहार के पास आता है। मेरी नाक भी कुर्बान कर दो, मैं भी नूर देखना चाहता हूं। लोहार खामोशी से तलवार उठाता है। दूसरी ज़र्ब, दूसरा शिकार। अब लोहार रोज नई दास्तान सुनाता है। कल रात ख्वाब में फरमाया गया, जो नाक कुर्बान करे वो अल्लाह का वली बनेगा। गांव के लोग हैरत, फरेब और जज्बात के समंदर में डूब रहे हैं। किसी में सच पूछने की हिम्मत नहीं बची। चंद और लोग नाक कटवाकर दीनदार बनने का दावा करते हैं। हमें भी नूर दिखा, हम भी पाक हो गए। उनके चेहरों पर पटियां, मगर आंखों में फरेब की चमक। सच्चाई का खौफ अब झूठ की हिफाजत कर रहा है। एक शख्स खामोशी से अपनी नाक कटवाकर रात भर सजदे में बैठा रहता है, मगर ना कोई नूर, ना ख्वाब, ना दीदार। बस आंखों में आंसू और दिल में टूटा हुआ यकीन। क्या हम सब धोखे में आ गए? कुछ दिनों बाद उन सब नाक कए अफराद को सवालात का सामना होता है। तुम्हें भी दीदार हुआ? वो झूठ बोलते हैं। हां, नूर ही नूर था, क्योंकि सच बोलने का मतलब है तज़हीक, रुसवाई, मजाक। रफ्ता रफ्ता गांव के बेशतर अफराद अपनी नाक कटवा चुके होते हैं। अब जब कोई नया बंदा आता है, वो पूछता है, ये सब नाक कटे क्यों हैं? किसी को जवाब नहीं आता, बस झूठ पर झूठ, और हर चेहरा एक खाली अकीदत का मास्क। एक दोपहर चंद बच्चे खेल रहे होते हैं। एक बच्चा रुककर अपने दादा के चेहरे की तरफ देखता है और कहता है, दादा, आपकी नाक कहाँ है? दादा चौंक कर पीछे हट जाता है, कुछ बोल नहीं पाता। बच्चे आपस में सरगोशियां करते हैं। क्या ये सब बीमार थे या कोई राज है? बुजुर्ग एक दूसरे को देखते हैं। बच्चों के सवालात पर खफा भी हैं और परेशान भी। इनसे क्या कहें? हमने तो खुद ही खुद को बर्बाद किया। एक माँ बेटे को बहलाकर कहती है, बेटा, कुछ बातें बड़े होकर समझ आती हैं, मगर बच्चे समझने के बजाय और उलझ जाते हैं। सरदार का बेटा फरहान, चालाक और जिद्दी, मुसलसल सवाल कर रहा होता है, अब्बू, अगर आप वाकई दीदार को गए थे तो बताया क्यों नहीं, और अगर नहीं गए थे तो नाक क्यों कटवाई? बाप खामोश होता है। फरहान गुस्से से बोलता है, या सच बताओ या मैं भी अपनी नाक काट लूंगा। सरदार का बेटा फरहान, चालाक और जिद्दी, मुसलसल सवाल कर रहा होता है, अब्बू, अगर आप वाकई दीदार को गए थे तो बताया क्यों नहीं, और अगर नहीं गए थे तो नाक क्यों कटवाई? बाप खामोश होता है। फरहान गुस्से से बोलता है, या सच बताओ या मैं भी अपनी नाक काट लूंगा। आखिरकार वो फरहान को बुलाता है। खामोशी से कपकपाती आवाज में सारी कहानी सुनाता है। ये सब झूठ था,
सिर्फ फख्र, शर्मिंदगी और खुदगर्जी थी। फरहान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो तुम सब ने हमें बेवकूफ बनाया? फरहान ये राज अपने दोस्तों को बताता है। सब हैरान, दुखी और गुस्से में। तो हमारे बुजुर्ग झूठ बोलते रहे, हम उन पर कैसे भरोसा करें? नौजवानों की नजरों में एहतराम की जगह बगावत उतरने लगती है। अगली सुबह गांव में अजीब खामोशी है। नौजवानों का बड़ों से आंख मिलाना बंद, बातचीत कम, दिलों में फासला। सरदार मस्जिद के दरवाजे पर बैठा कहता है, हमने खुद अपने हाथों से इज्जत गिनवाई है, शायद अब ये बच्चे हमें कभी माफ न करें। गांव की गलियों में बुजुर्ग तन्हा बैठे होते हैं, मगर नौजवान अब उनके करीब से भी बना सलाम किए गुजर जाते हैं। किसी बुजुर्ग की बात पर बच्चे हंसते हैं और एक कहता है, जिसने अपनी इज्जत खुद कटवा ली हो वो अब हमें क्या सिखाएगा। सरदार अपने घर के सहन में बाकी बुजुर्गों को जमा करता है। अगर हमने कुछ न किया तो आने वाली नस्ल हमें मिट्टी हुई नस्ल समझेगी। एक बुजुर्ग आह भरता है, हमने एक झूठ के पीछे सब कुछ गिमा दिया है। सब खामोश हो जाते हैं। एक बुजुर्ग कहता है, इस सब की जड़ वो लोहार है जिसने झूठ घड़ा। सरदार इस बात में सर हिलाता है, चलो उसे तलाश करो, अब हिसाब वक्त का आ चुका है। लोहार अपनी भट्टी के पीछे छुपा हुआ जैसे आने वाले वक्त से डर रहा हो। जब पैगाम आता है कि सरदार ने बुलाया है, वो कहता है, मैं नहीं जा सकता, मैं बीमार हूं। मगर वो जानता है अब छुपना मुमकिन नहीं रहा। 4 मजबूत नौजवान इसे पकड़कर गांव की पंचायत में ले आते हैं। लोहार के चेहरे पर खौफ और शर्मिंदगी है, मगर आंखों में पछतावा भी है। सरदार कहता है, अब सच बोलने का वक्त है, या हमेशा के लिए चुप हो जाओ। लोहार झुककर कहता है, मैं माफी चाहता हूं, वो ख्वाब झूठे थे, सब कुछ मेरी शर्मिंदगी छुपाने की कोशिश थी। सब सन्नाटे में आ जाते हैं। मैंने सोचा था बस अपना आप बचा लूं, लेकिन बस्ती बर्बाद हो गई। सरदार ऐलान करता है, तुम्हें सजा ये दी जाती है कि तुम सब के लिए मास्क बनाओ, ताकि नाक की बदसूरती छुप जाए और तुम्हें अपने किए की कीमत भी चुकानी पड़े। लोहार सर झुकाता है, मैं सब कुछ करूंगा, बस मुझे माफ कर दो। एक गुरूब आफताब के वक्त दूर से एक ज़ईफ नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग गांव में दाखिल होता है। इसके हाथ में लकड़ी की छुरी, कमर थोड़ी झुकी हुई, मगर आंखों में अजीब सी रोशनी है। गांव के चंद बच्चे उसे देखकर रुक जाते हैं और हैरानी से बड़ों को बुलाते हैं। बुजुर्ग एक दिन गांव के चबूतरे पर बैठकर लोगों को देखते हैं, सबके चेहरों पर मास्क। वो खामोशी से सरदार को बुलाते हैं और धीमी आवाज में कहते हैं, बेटा, ये कैसा कहते अक्ल है, ये सब अपने चेहरे क्यों छुपाए हुए हैं? सरदार सब कुछ सच सच बताता है। लोहार का झूठ, नाके कटवाना, दीदार का फरेब, नई नस्ल की बगावत। बुजुर्ग खामोश रहते हैं, सिर्फ एक आंसू उनकी आंख से गिरता है। अफसोस, तुमने रब के नाम पर झूठ करा। बुजुर्ग गांव वालों को एक जगह जमा करते हैं। आहिस्ता आवाज में कहते हैं, अगर तुमने अल्लाह को पाना था तो तुम्हें अपनी नाक नहीं, दिल साफ करना था। वो तो हर सांस, हर दिन की रोशनी, हर बारिश में मौजूद है। लोग सन्नाटे में आ जाते हैं। रमजान अल मुबारक की रात, लैलतुल क़द्र का इम्कान है। बुजुर्ग कहते हैं, ये रात मांगने की रात है, बस सच्चे दिल से तौबा करो और रब से माफी मांगो, वो बख्शने वाला है। पूरी बस्ती आंखों में आंसू लिए सजदे में जा गिरती है। बच्चे अपने बुजुर्गों को रोते गिड़गिड़ाते देखते हैं। एक बच्चा आहिस्ता से कहता है, जब अल्लाह माफ कर सकता है तो हम क्यों नहीं? फिर सब बच्चे अपने बड़ों से लिपट जाते हैं। आंखों में अश्क, दिलों में प्यार। नमाज के बाद मस्जिद के दरो दीवार पर एक सुकून उतर आता है।
बुजुर्ग कहते हैं, जब दिल सच्चे हों तो रब सन्नाटे में भी जवाब देता है। मुझे उम्मीद है तुम्हारी तौबा कबूल हो गई है। फजा में जैसे नरमी सी फैल जाती है। चंद दिन बाद लोहार खामोशी से गांव में दाखिल होता है। उसके कंधे पर एक बड़ी गांठ बंधी है। लोग उसे देखकर चूक जाते हैं, कुछ गुस्से से, कुछ हैरत से। वो मस्जिद के सहन में आकर झुककर कहता है, ये मास्क मैं सबके लिए लाया हूं। लोहार के हाथ से हर फर्द को मास्क दिया जाता है। वो मास्क जैसे किसी जादू से कम नहीं। जब चेहरे पर लगाया जाता है तो यूं लगता है जैसे कभी कोई जख्म था ही नहीं। लोग आईना देखकर हैरान हो जाते हैं, क्या ये वाकई में हूं? लोहार दो जानू बैठ जाता है। मैंने जो किया उसका कफारा शायद पूरी उम्र भी न दे सकूं, मगर क्या आप मुझे माफ करेंगे? सरदार आगे बढ़कर उसे गले लगाता है, फिर बाकी सब भी, और गांव के सहन में खुशबू सी फैल जाती है। सरदार सबको मुखातिब करता है, हम सब ने गलती की, सिर्फ लोहार ने नहीं, बल्कि हम सब ने सच्चाई के खिलाफ आंखें बंद की। आज से हम सच, दयानत और अल्लाह के खौफ को अपना शियार बनाएंगे। नौजवान जो बुजुर्गों से नाराज थे अब नरमी से आगे बढ़ते हैं। फरहान, सरदार के बेटे, आंखों में नमी लिए कहता है, अबू, हम माफ करते हैं, क्योंकि आपने सच बोला और हमने सीखा। अगली सुबह बस्ती में चहल पहल है, मगर एक अजीब सा सुकून भी। कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई फरेब नहीं, सिर्फ मुस्कुराहटें और बाहमी इज्जत। घरों से अजान की आवाज आती है और सब एक साथ मस्जिद की तरफ बढ़ते हैं। बुजुर्ग मस्जिद के दरवाजे पर बैठे कहते हैं, हमने चेहरे छुपाने के लिए मास्क पहने, मगर असल पर्दा तो झूठ था। अल्लाह ने हमें माफ किया। अब हमें सच, मोहब्बत और आजिज़ी के साथ जीना है। बस्ती में अजान की गूंज और सूरज मुकम्मल तौर पर तुलू हो चुका होता है।